राम प्रसाद विश्वकर्मा का नमस्कार। दिवाली का माहौल चल रहा है, खुशियाँ ही खुशियाँ सबके घर में होना चाहिए कि लक्ष्मी माँ तेरी लीला अपरंपार, तेरी शक्ति बड़ी महान, और दीपावली की रात में कर दे गरीबों का कल्याण। दीपावली की रात ऐसी सुहानी हो जाए कि सारे दुखों की बात पुरानी हो जाए, और दे जा लक्ष्मी माता दीवा पर आप सभी को खुशियाँ, कि आपकी मुस्कुराहट ही आपकी दीवानी हो जाए। तो जिस महापुरुष का दिल सच्चा है उसने हमें जीना सिखा दिया, रोते हुए दिल को हंसाना सिखा दिया, और ऐसे महापुरुष का आभारी रहेंगे हम जिंदगी भर, जिन्होंने हमें चौकीदारी कराना सिखा दिया। ऐसे महापुरुष को प्रणाम। मैंने मांगा और लक्ष्मी ने ना दिया, मैंने मांगा लक्ष्मी ने ना दिया, तो शायद मेरे लायक उसके पास है या नहीं है, तो मैं क्यों अपनी जुबान खराब करूं? इसलिए मांगती नहीं। इतनी उम्र निकल गई, मांग तो है ही नहीं उसके पास। अब जरा सोचिए आप, लक्ष्मी एक है और देश की जनता 140 करोड़, अब वो कहाँ कहाँ जाए? तो हम तो उस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि पता नहीं 100 करोड़ में कहाँ जाए। हमें है तो हिंदुस्तानी, मगर हम नहीं मानते चीज़ को। और कहाँ कहाँ जाए, इसलिए वो टाटा अंबानी के घर से बाहर निकलती नहीं। तो हम जैसे फकीरों के पास आई कहाँ से? ऐसी धोखेबाज औरतों को मैं नहीं मानता, जो अपने पति विष्णु भगवान को समुद्र में छोड़ आई। इसलिए आजकल की पत्नी अपने पतियों को छोड़ी मरवा भी देती हैं और भाग भी जाती हैं। क्या भरोसा किया जाए? सारे देवी देवता हिंदुस्तान में, लक्ष्मी माँ भी यहीं पैदा हुई, किसी मुल्क में है ही नहीं। और फिर भी हमारा देश गरीबी में जी रहा। मैं अपनी मजबूरी रखता हूँ और ऐसी औरतों से दूरी रखता हूँ। सुख शांति नहीं घर परिवार में, ढूंढने जा लक्ष्मी के दरबार में। अंध भक्ति मिटाओ, देश बचाओ। रामायण में सीधा लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व कई रागा जो लिखा है जी। एक ही पंक्ति लिखी पढ़ा हमने पूरी रामायण में। दूसरी गीता में लिखा कर्म करो फल की इच्छा मत करो। गीता में कुछ कृष्ण कह रहा है कि रोते हुए को हंसा दो, सबसे बड़ा दान है। चलो, एक आदमी परेशान था, थोड़ी सी मिसाल दे रहा हूँ। इसी कलयुग का आदमी घर परिवार बच्चों लोगाई से परेशान था। अब कोई संत मिला उन्हें, तो वो कह रहा था आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। वो ब्रह्मा जी के पास गया तो ब्रह्मा जी बोले हम अपने घर परिवार लोगाई से परेशान हैं। तो ब्रह्मा जी करने हम अपनी औलाद से परेशान हैं। बोले आप कैसे? बोले नारद मेरा लड़का होते हुए भी मेरा तो नाम लेता नहीं, वो ना 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 जपता रहता है। तो क्या करें महाराज? बोले विष्णु भगवान के पास चले जाओ। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के पास भेज दिया। समुद्र में अकेले लेटे ना, कुछ नहीं हुआ। बोले आप कहाँ से आए? हम तो कलयुग से आए। ब्रह्मा जी के पास गए तो परेशान है अपने औलाद से, नारद से। तो विष्णु भगवान रोने लगे। बोले हम भी अपनी लुगाई से परेशान हैं। बोले आप कैसे? बोले कलयुग में टाटा बिरला अंबानी ने हमारी लुगाई कैद कर रखी, वो हमें छोड़ते ही नहीं, वो हमारे पास भी नहीं है। मैं अकेला पड़ा हूँ तो अपनी लुगाई से परेशान हूँ, फिर क्या करूँ? तो विष्णु भगवान बोले शंकर भगवान के पास चले जाओ। वो शंकर भगवान के पास गया और शंकर भगवान, प्रभु हम तो बहुत परेशान हैं। ब्रह्मा जी कह रहा है कि तुम वहाँ भेजो। उन्होंने विष्णु भगवान के पास भेज दिया। वे परेशान, आप तो हमारी समस्या हल कर दो। बोले क्या? बोले हम बच्चों से दुखी, लुगाई से दुखी, परिवार से दुखी। बोले हम भी अपनी लुगाई परिवार से दुखी। शंकर भगवान कहने लगे। बोले आप कैसे? बोले जब मैं गणेश भगवान को अपने पास बुलाता हूँ तो उसकी सवारी है चूहा, और मेरे कान को नाग तो उसके खाने को दौड़ते हैं, इसको वो गले नहीं लगा पाता। दूसरा लड़का कार्तिकेय, उसको मैं अपने पास बुलाता हूँ तो उसका मोर है, तो हमारा कानन कुंडल खा, उसको भी गले लगाता हूँ। तो लुगाई में क्या आपको तकलीफ है? अरे बोले उससे तो और ख़तरनाक है। बोले उसका साथ आ गए सिंह, सवारी सिंह है,
वो मेरा साधन है बैल ना दिया। तो हम दोनों जब मियाँ बीवी मिलते हैं, शंकर जी कहने लगे, तो बोले उसका शेर हमारी सवारी को खाने को दौड़ता है। तो बोले हम भी परेशान हैं, ऐसा कर तू जहाँ से आ वहीं चला जा। उन्होंने भेज दिया। कहती इसलिए कहते जो तेल पिए उसे शनिदेव कहते हैं, और जो अमृत पिए उसे देव कहते हैं, और जो विष पिए उसे महादेव कहते हैं, और जो पत्नी का गुस्सा पिए उसे पतिदेव कहते हैं। सब दुखी है भाई साहब, 1/2 2/4 दुखिया सब संसार। इसलिए कहते हैं कि इन्होंने कैद कर रखी है। बताते हैं कि वो क्या, मैं तो नहीं कहना चाहती, जो काल्पनिक बातें हैं कि सऊदी अरब में शंकर भगवान को जंजीरों से कैद कर रखा है, ये मैं नहीं मानता इस चीज़ को। इसलिए मैं कहना कि बात में कुछ बात हो तो बात होना चाहिए, कभी जीत होना चाहिए, कभी मात होना चाहिए। पीठ पीछे तो बुराई करते हैं, बहुत सारी दुनिया करती है, सामने बात करने की औकात होने चाहिए। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, कीचड़ सामने वाह करें कीचड़ की तरह फेंकते रहते हैं। कुछ लोग जूते की तरह भी है समाज के अंदर। जूता पीड़ा, जैसे 8 नंबर का जूता आता है और 7 पहले तो पीड़ा देगा। कुछ लोग भी समाज में पीड़ा देते हैं। अगर ये दोनों जूता और लोग पीड़ा देने लगे, समझ लेना ये हमारे नाप के नहीं है, तो समझ लेना ये हमारे नाप के नहीं। किसी ने अच्छा माना मुझे, किसी ने अच्छा जाना मुझे, और जिसकी जैसी सोच है उसने वैसा पहचाना मुझे। लक्ष्मी तेरी माया का एक खेल कैसा, वाह, लक्ष्मी तेरी माया का एक खेल कैसा, आदमी को बना देती है पागल तेरा पैसा। तो मैं क्यों पागल बनूं भाई, मुझे तो बनने की जरूरत है ही नहीं, ना मेरे पास आ भी जाना भूल के, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है ऐसी औरतों की जो अपने पति की नहीं हो सकी, वो हमारी क्या होगी। लक्ष्मी तो ठगनी भई ठगत फतर संसार, लक्ष्मी तो ठगनी भई ठगत फतर संसार, और जो ठग तुझे ठगे उसी का चमत्कार। ऐसी ठगनी औरत को राम प्रसाद का दूर से ही नमस्कार। आप सभी को राम प्रसाद विश्वकर्मा की तरफ हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और मेरा प्रोग्राम यूट्यूब फेसबुक पर देख लेना, राम प्रसाद विश्वकर्मा कवि के नाम से। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।